हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPML ललन्स। तो आज आप लोगों का क्लास 12 का जो खासकर आज हम लोग जो बात करेंगे वो है क्लास 12 के रिज़ल्ट के ऊपर। तो आज आप लोगों का क्लास 12 का आसाम बोर्ड का रिज़ल्ट निकला है और नो डाउट आप लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होगा। हम लोगों की शुभकामनाएं तो हमेशा आपके साथ हैं। बट कई बार क्लास 12 के रिज़ल्ट के बाद लोगों को ये लगता है कि अब आगे क्या किया जाए, तो आगे क्या ऑप्शंस हैं और जो हमारे मार्क्स आए हैं उन मार्क्स के बेसिस पे हमें कौन सा करियर सेलेक्ट करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोगों के एक्सपर्ट SPML ललन्स के आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने करियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी करियर को लेके कोई क्वेश्चन है तो आप वो बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लोग बिल्कुल उसके ऊपर भी लेक्चर सीरीज बनाएंगे। आज का जो मेजर टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग 12th क्लास के एग्ज़ाम के बाद हम लोगों को कॉल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर अब हमारा तो इतना परसेंट आया, अब बताइए इतने परसेंट में हमारा मतलब हम जेई लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा, नीट में हम लोगों का क्या होगा। ये सारी बातें आज हम लोग के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो जो जनरल क्वेश्चन पूछे हम लोग के सामने आए, तो ऑफ कोर्स हमें लगता है कि भाई बहुत सारे लोगों को ऐसे क्वेश्चन होंगे, खासकर जो गुवाहाटी से बाहर लोग रह रहे हैं अलग अलग एरियाज़ में। तो ऑफ कोर्स हम उन सभी लोगों के लिए इस टाइप की लेक्चर सीरीज लेके आए हैं, जिसका मेन आउटकम है आप लोगों को कैरियर गाइडेंस देना, एक करेक्ट एडवाइस देना कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि 12th क्लास में अगर आपके 75% से ऊपर मार्क्स आए हैं, ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। सो 12th क्लास में आपका जो भी स्कोर रहा है, दैट मीन्स 12th क्लास का आपका रिजल्ट आ चुका है। और रिजल्ट में मैं जनरली लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, ठीक है। एक कैटेगरी तो आप जानते ही हैं, पास फेल वाली होती ही है, ठीक है। जो लोग फेल हो गए उनको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। भाई कोई भी एग्ज़ाम आपकी लाइफ से बड़ा नहीं होता है, तो भाई लाइफ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी एग्ज़ाम। तो जो लोग फेल हो गए हैं वो लोग ये मत समझें कि वो अपनी जीवन में फेल हो गए हैं। भाई जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, समझने के लिए, और बहुत मौके हैं जो कि आपको मिलेंगे। तो ऑफ कोर्स आप फिर से जुट जाइए, नए तरीके से मतलब अपने आप को मतलब फिर से सारी प्रिपरेशन को रिवैम्प करिए और एकदम नए जोश के साथ लग जाइए। ये बात पक्की है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहिए और निश्चित है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच के ही दम लेंगे, ठीक है। तो फेल होने वाले लोग तो चलो भाई ठीक है, आज के डिस्कशन के पार्ट नहीं है, वो फिर से क्या करें, वो फिर से अपना अपना रीप्रिपरेशन पे लग जाएं, ठीक है। अगर क्या कहते हैं रीप्रिपरेशन पे लग जाएं, अगर किसी के एक दो सब्जेक्ट में फेल हैं तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी करें और अपना काम आगे बढ़ाएं। लेकिन जो लोग पास हो गए हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। जनरली दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं जो अपना डिस्कशन करूंगा वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। आप जो भी मैं जनरल कैटेगरी के लिए बोलूंगा उससे 10% आप माइनस कर दीजिए SC ST के लिए, या जो भी और मैं बोलूँ कि PWD है वो और भी नीचे होगा। तो ऑफ कोर्स आप उसी हिसाब से अपने डिस्कशन को समझ सकते हैं। तो देखिए दो पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले 75% एंड मोर, और दूसरा 75% एंड लेस, मतलब जिनके 75% से कम है और जिनके 75% से ज़्यादा मार्क्स है। तो अगर ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं हमारे पास, तो जनरली जो लोगों के 75% से ऊपर मार्क्स आए हैं उनके दिमाग में बिल्कुल डाउट नहीं है। अगर वो साइंस फील्ड में है तो ऑफ कोर्स वो या तो इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे या मेडिकल की तैयारी करेंगे। दोनों ही तैयारी में, दोनों ही एग्जाम के लिए मिनिमम क्राइटेरिया 75% से आप आराम से काम हो जाएगा आपका। अगर जेई की बात करें तो NIT और IITs में एडमिशन के लिए आपको 75% मार्क्स चाहिए होते हैं क्लास 12th में। तो अगर आपके 75% से ऊपर आए हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हैं और आप बिल्कुल जेई और नीट की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नीट में तो और भी कम मार्क्स चाहिए होते हैं। नीट में अगर हम बात करें तो अराउंड 55% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर 75 आए हैं तो आप बाय डिफॉल्ट नीट का एग्जाम भी दे सकते हैं और किसी भी मेडिकल कॉलेज से पढ़ सकते हैं। जनरली ऐसे लोगों के लिए सारे एग्जाम खुले हुए हैं, जेई वाला, मेंस भी खुला हुआ है, ठीक है, एडवांस भी खुला हुआ है और साथ ही साथ नीट भी खुला हुआ है, ठीक है।
अगर हम मेंस एडवांस की बात करें तो आप जानते हैं मेंस से आपको NITs, IIITs और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं। अगर एडवांस की बात करें तो ये प्रिसाइसली IITs के लिए है। नीट की बात करें तो ये प्रिसाइसली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए है। ठीक है, अगर गुवाहाटी की बात करें तो जैसे GMCH है आपके पास, AMCH है आपके पास, इन सब कॉलेजेस के लिए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप ये काम निपटा सकते हैं। तो उन लोगों को ये दिक्कत नहीं है जिनके 75% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। बात को समझिए, जो लोग पास तो हो गए हैं लेकिन मार्क्स 75% से कम आए हैं, उनका क्या? तो ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई हम जेई की तैयारी कर सकते हैं या नहीं। देखिए, तैयारी आप कर सकते हैं बट आपको IITs और NIT नहीं मिलेगा। यू गेट द पॉइंट? क्योंकि IIT और NIT कॉलेजेस ने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या तो बोला है कि आपके 75% से ज़्यादा मार्क्स हो या फिर आप टॉप 20% में हो। मतलब आपके बोर्ड के जो टॉप 20% बच्चे हैं, अगर उस परसेंटेज रेंज में आप हैं तो भी आप IITs और NITs में जा सकते हैं। हर बोर्ड अपना अपना टॉप 20% रिलीज करता है, इसी बेसिस पे आप जेई एडवांस का एग्जाम देते हैं, है कि नहीं? तो आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आप पास हैं, और पास होने के बाद अगर आप 75% से ऊपर हैं तो भाई आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, इंजीनियरिंग के भी और मेडिकल के भी। ठीक है, अब अगर आपके 75% से कम मार्क्स हैं तो फिर आपको बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि अब किस रेंज में आपके मार्क्स हैं। तो देखिए, आपके मार्क्स अगर लेस देन 75% हैं तो फिर दो केस बन सकते हैं। जेई के लिए तो आप जानते ही हैं कि जेई में तो जो चांसेस है वो जनरली क्या है, कम हो जाएंगे। लेकिन नीट में आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नीट एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है वो है अराउंड 55%। ठीक है, तो 55% पे आप आराम से आप नीट एग्जाम दे सकते हैं। तो लेस देन 75, मोर देन 55 है तो आप नीट की तैयारी कर सकते हैं। नो डाउट नीट के लिए आपको क्या, अगर हम जेई की बात करें तो जेई एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ जनरली। और अगर नीट एग्जाम की बात करें तो नीट एग्जाम के लिए जनरली आपको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, क्लियर है बात? तो बस आप अपने अपने देख लीजिए कि आप मैथ वाले हैं तो जेई के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें। अगर आप 75% से थोड़े नीचे रह गए तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, हम लोगों के सारे एक्सपर्ट यही सजेस्ट करते हैं कि आप फिर से एग्जाम दे लीजिए, री एवेल्यूशन करा लीजिए। ठीक है, या फिर आप एक साल और तैयारी करिए, नो डाउट सक्सेस बिल्कुल मिलती है। अगर आपका ड्रीम IIT में ही पढ़ना है तो आपको उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने वाला आदमी ये नहीं बोलता कि हम कल मेहनत करेगा। मेहनत करनी है, आज ही मेहनत करनी है, अभी मेहनत करनी है। तो अभी से अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 75% से नीचे वाले ब्रैकेट में और IITs में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप वापस मेहनत करें और अच्छा स्कोर प्राप्त करें। ठीक है, ताकि आप अपने ड्रीम तक पहुंच पाए। ठीक है, तो ये हो गया जेई और नीट की बात। ठीक है, जिन लोगों के इससे भी कम मार्क्स हैं उन लोगों को बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है। नो डाउट इस साल तो भाई आप जेई और नीट नहीं दे पा रहे हैं, बट नेक्स्ट ईयर के लिए आप अपने आप को फिर से तैयार कर सकते हैं। अपना इम्प्रूवमेंट एग्जाम दीजिए, अपने मार्क्स को इम्प्रूव करिए और प्रूव करिए कि बिल्कुल आप भी एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं। स्टूडेंट सबके पास दिमाग है, सब अगर एक करेक्ट डायरेक्शन मिलती है, एक करेक्ट फोकस होता है तो कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। जरूरत होती है कमिटमेंट की, डेडिकेशन की, वो लाइए। एक हार आपकी जिंदगी को डिफाइन नहीं करता है। तो जो भी लोग फेल हो गए हैं या बहुत ही कम नंबर आए हैं, भाई घबराइए मत, एक ना एक दिन आप बिल्कुल सक्सेसफुल बनेंगे। आपको बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, कोई भी उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना है और बस नेक्स्ट ईयर की तैयारी पे लग जाना है। जो भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑप्शंस हैं उनकी तरफ लग जाना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया साइंस के ऊपर। कई लोग आर्ट साइड और कॉमर्स साइड पे भी होंगे, वो लोग भी हमें कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर आर्ट साइड में हमारा 12th हो गया, अब हम क्या करें? कॉमर्स साइड में हमारा 12th हो गया, अब हम क्या करें? देखिए, हर स्ट्रीम में, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि केवल दो ही एग्जाम है, जेई और नीट, नहीं, और भी एग्जाम्स हैं। और हर फील्ड में जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं, जैसे अगर हम कॉमर्स फील्ड की बात करें तो सबसे टॉप मोस्ट चीज क्या है? आप CA बनिए, है कि नहीं?
और सीए बनने के बिल्कुल एक एग्ज़ाम होता है जो कि एक प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, सेम है जेई एंड नीट, आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए, है कि नहीं। अगर आप आर्ट साइड में हैं तो आर्ट साइड में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो कि आप दे सकते हैं, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इन ऑल हर एक साइड के लिए एक एग्ज़ाम तो देखिए हमेशा खुला हुआ है, और वो एग्ज़ाम क्या होता है भाई, उस एग्ज़ाम को हम लोग बोलते हैं, जो कि रिसेंटली मतलब लॉन्च हुआ है, वो है CUET UG। तो ये एग्ज़ाम आप ज़रूर दीजिए। अगर आपका टारगेट डॉक्टर मेडिकल नहीं है, सीए वगैरह नहीं है, आप CUET का एग्ज़ाम दीजिए और इसके थ्रू किसी भी बढ़िया कॉलेज में पहुंच जाइए जहां से आपको बिल्कुल नौकरी मिलेगा, लाइफ सेट हो जाएगा, ठीक है। पूरी SPML ललन टीम से हम बार बार ये बोलना चाहते हैं, घबराइए मत, पैनिक में कोई डिसीजन मत लीजिए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपके मार्क्स कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं। अगर आप क्राइटेरिया नहीं पार कर पा रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल फिर से रीवैल्यूएशन कराइए, फिर से दीजिए एग्ज़ाम और अच्छा स्कोर करिए, आगे बढ़िए, और भाई पुरानी गलतियों से सीखिए। जो गलतियां आपने इस साल की वो गलतियां हमें दोहरानी नहीं है, हमें आगे बढ़ना है और नई डायमेंशन में अपने आप को लेके जाना है, ठीक है। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि भैया कौन कौन से एग्ज़ाम है, क्या क्या कैरियर है जो कि हम लोग परस्यू कर सकते हैं। तो नो डाउट देयर आर प्लेंटी ऑफ कैरियर्स, ठीक है। 12th क्लास की बात की जाए तो 12th क्लास में देखिए, अगर आप साइंस फील्ड के हैं तो भी आपके पास बहुत सारे कैरियर हैं, अगर आप कॉमर्स फील्ड के हैं तो भी आपके पास बहुत सारे कैरियर हैं, और अगर आप आर्ट्स के हैं तो भी आपके पास बहुत सारे कैरियर हैं जो कि आप बना सकते हैं। साइंस फील्ड में मैंने तो आपको बता ही दिया कि जो प्रॉपर एग्जाम्स हैं जैसे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड एंड नीट, तो ये आप जानते ही हैं। जेई मेंस जनरली किसके लिए होता है, IITs, NITs, CFTIs, इन सब के लिए, IIITs भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। नीट एग्ज़ाम मेडिकल कॉलेजेस के लिए होता है, आप जानते हैं डॉक्टर बनने वाले लोगों को तो बिल्कुल नीट एग्ज़ाम एकदम याद ही हो जाता है। कॉमर्स फील्ड में बात करें तो इस फील्ड के जो पॉपुलर एग्ज़ाम है वो होता है CA CPT, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है। आप जो इन सब का एक कॉमन एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर सकते हैं, और वो है CUET UG। अंडर ग्रेजुएट कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको कोर्स करना है, BA करना है या BSc करना है, अगर मान लेते हैं आज के टाइम की अगर हम बात करें तो नो डाउट डिग्रीज की वैल्यू कम है, इंस्टीट्यूशन की वैल्यू ज़्यादा है, आपने वो डिग्री कहाँ से ली है ये ज़्यादा मैटर करता है। वही BA की डिग्री अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेंगे, ऑफ कोर्स आपकी लाइफ सेट है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन है, लोग सिलेक्ट होके जाते हैं, तो जो क्रीम है वही पहुँचता है, तो नो डाउट वहाँ से भी नौकरियाँ मिलती हैं लोगों को। तो अगर आपका गोल है कि लाइफ को सेट करना है और एक प्रॉपर नौकरी आपको चाहिए, भाई CUET एग्ज़ाम दीजिए, किसी भी बढ़िया यूनिवर्सिटी में पहुँचिए और वहाँ से आप डिग्री ले लीजिए किसी भी फील्ड के लिए, ये एग्ज़ाम अवेलेबल है, ठीक है। कॉमर्स फील्ड के लिए देखिए बोला ही मैंने, CA एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, और भी एग्ज़ाम्स है जहाँ पे कॉमर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे बैंक PO वगैरह की तैयारी आप कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये सब एग्ज़ाम जो है इनकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। आर्ट फील्ड की बात करें तो आर्ट फील्ड में भी देखिए बहुत सारा स्कोप है, ठीक है। आप BA कर लीजिए, उसके बाद फिर आप MA PhD कर सकते हैं, या फिर BA के बाद आप बहुत सारे अलग लेवल के एग्जाम्स के लिए वैलिड है, आप UPSC APSC की तैयारी कर सकते हैं। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ स्कोप इन ईच एंड एवरी फील्ड, ठीक है, ओके। प्रोफेशनल फील्ड की बात करें या साइंस वाली फील्ड की बात करें, कॉमर्स वाली फील्ड की बात करें, हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर फील्ड में एग्ज़ाम है, ठीक है। हमारा ये मानना होता है कि हर स्टूडेंट के पास कैपेबिलिटी है कि वो आगे बढ़ के किसी भी गोल को अचीव कर सकता है। स्टूडेंट को क्या चाहिए भाई, स्टूडेंट को चाहिए कि भाई डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, एक गोल है, उस गोल तक पहुंचना है, उसमें जो भी सहायता चाहिए वो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो सहायता के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, मेंटरशिप चाहिए होती है, वो लोग बिल्कुल उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं। लेकिन गोल आपको बनाना है, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपको लाइफ को अच्छा बनाना है, तो ऑफ कोर्स गोल तो देखो आपको ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जितने लोगों ने गोल नहीं बनाया है भाई, पहले डिसाइड करिए आप कहाँ जाना चाहते हैं। हर फील्ड के लिए एग्जाम है, आप आर्मी में जाना चाहते हैं उसके लिए भी NDA एग्जाम है, CDS है, SSB है, देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्स, ठीक है। और सबकी क्राइटेरिया या तो 12th पास है या फिर बैचलर डिग्री है, ठीक है। अगर आप
12th पास करने के बाद आपको नहीं पता चल रहा, आप कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशन से बैचलर डिग्री कर लीजिए, ठीक है। अगर आपका गोल इंजीनियरिंग डॉक्टर का है वो बन जाइए, अगर सीए बनना चाहते हैं वो बन जाइए, अगर लॉयर बनना चाहते हैं तब आप अगेन आर्ट्स पहले बीए करिए फिर एलएलबी करिए। तो ऑफ कोर्स हर फील्ड में जिसको जो बनना है ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज आर ऑलवेज देयर। वो अलग बात है कि कंपटीशन बढ़ गया है, ऑफ कोर्स एक सीट के लिए बहुत सारे लोग लड़ते हैं, तो आपको बिल्कुल हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्टनेस के साथ। दैट मीन्स अपने एफर्ट वहीं लगाने हैं जिनसे कि आंसर आए, जिनसे कि प्रोडक्ट बने, जिनसे कि आपकी लाइफ सेट हो जाए। तो अपना हार्ड वर्क अपनी एनर्जी उसी डायरेक्शन में लगाइए जिस डायरेक्शन में आपको सक्सेस मिले, है कि नहीं। तो ये काम आपको बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें कि भाई क्या अगर मेरे 12th में बहुत ही कम नंबर है और मेरा 12th क्लास का रिजल्ट बहुत खराब हो गया है, तो मैं अगेन यही बोलना चाहूँगा, डिसहार्टेंड होने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल सेल्फ एनालिसिस करिए, अपने आप से पूछिए आप क्या इससे अच्छा नहीं कर सकते थे, बिल्कुल आप कर सकते थे, थोड़े एफर्ट्स और लगाने हैं। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बदल दूं, इस तरीके से सोचूं, तो क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा, बिल्कुल वो काम करिए, ठीक है। अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपको आपकी क्वेरी है, आप बिल्कुल हमको भेजिए, मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, विजिट के थ्रू, आप आइए हमारे सेंटर पे, हम लोग बिल्कुल 24 आवर्स अवेलेबल हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। पूरी एसपीएमएन की एसपीएमएन ललंस की जो टीम है वो पूरी तरीके से स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए, उनकी हेल्प के लिए हर टाइम खड़ी हुई है। तो आपको बस केवल फ़ोन करना है या अपना मैसेज कर दीजिए इस वीडियो के नीचे, आपको उस पर्टिकुलर कैरियर के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगेन टॉपिक जो था, क्योंकि मैक्सिमम सवाल जेई और नीट के पूछे गए, तो मैं आपको फिर से एक बात बोल देना चाहता हूँ, जेई मेंस या नीट या जेई मेंस या एडवांस के थ्रू आईआईटीज में पहुंचने के लिए 75% मार्क्स आपके होने चाहिए, हर सब्जेक्ट में आपको पास भी होना चाहिए, ठीक है, फेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 75% मार्क्स से ऊपर है तो बहुत बढ़िया है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करिए, जेई की करिए, नीट की करिए, क्योंकि नीट में तो और भी कम चाहिए, ठीक है, ओके। अगर आईआईटी एनआईटी को छोड़ दें, बाकी इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसे कोई सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, तो उनके अलग अलग क्राइटेरियाज है अपने अपने, कोई 70% पे भी लेता है, कोई 65 पे भी लेता है, तो वो वाले कॉलेज आपको मिल जाएंगे जेई के थ्रू। लेकिन आईआईटीज और एनआईटीज चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस चाहिए, तब तो भाई 75% से ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए पीसीएम, ठीक है। क्लियर है बात? इतनी बात सबको समझ में आई। दूसरी चीज़, जिन लोगों के 75% मार्क्स से कम है, भाई वो लोग जेई के लिए तो एलिजिबल हैं, लेकिन आईआईटी और एनआईटी के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। वो जेई एग्जाम दे देंगे नो डाउट, बट आईआईटी और एनआईटी की जो काउंसलिंग होगी उसमें वो आईआईटी और एनआईटी नहीं भर पाएंगे, उनको फिर दूसरे इंस्टीट्यूट बनने पड़ेंगे। आप जानते हैं जेई मेन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो जेई मेन के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, नॉट ओनली आईआईटीज एंड एनआईटी, है कि नहीं, बहुत सारे सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ये काम करते हैं, तो आपको वो मिल जाएगा नो डाउट, ठीक है, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो आईआईटीज या मतलब एनआईटी के एकदम समकक्ष है और बिल्कुल अलग एग्जाम कराते हैं, जैसे आईएसईआर, आईआईएसटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च। ऑफ कोर्स अगर आपका टारगेट रिसर्च साइंटिस्ट की तरफ जाने का है, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आईएसईआर की तैयारी करें। अगर आपको मतलब मैं बोलूं कि एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट है, आपको सैटेलाइट वगैरह बहुत अच्छा लगता है, इसरो वाली चीज़ें बहुत पसंद है, आप आईएसटी में जाइए, आईएसटी का हर बंदा बिल्कुल नौकरी इसरो में पाएगा, ये बात पक्का है, क्योंकि उन्हीं का इंस्टीट्यूट है, तो वो लोग वहीं पर ट्रेनिंग कर देते हैं, डिग्री भी मिल जाती है और जॉब भी मिल जाती है। तो आईएसटी एंड आईएसईआर एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, इनको भी आप देखिए, ठीक है, इनमें भी बहुत बढ़िया करियर बनता है साइंटिस्ट वाला, ठीक है, तो इनको भी आप परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। इंजीनियर ना सही, साइंटिस्ट तो बनेंगे, और साइंटिस्ट तो और भी अच्छा है, आप देश की क्या कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ह्यूमन रिसोर्स में टेक पार्ट करेंगे, है कि नहीं। कल को 20 साल बाद आपका नाम आएगा कि आपने ये वाला रॉकेट उड़ा दिया, है कि नहीं, या इस टीम के आप पार्ट थे जिन्होंने मार्स के ऊपर कुछ रोवर भेज दिया। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, इंस्पायरिंग है, मोटिवेटिंग है।
और हम अपने स्टूडेंट से यही चाहते हैं कि वो अपने इंटरेस्ट के बेस पे अपने इंटरेस्ट को परस्यू करे, ताकि जो भी वो कैरियर डिसाइड करे उसमें वो अपना 100% दे पाए, बोरियत फील ना हो, मजा आए कि हाँ भाई ये काम मेरे को पसंद है और मैं यही काम करूँगा, है कि नहीं? ये होना चाहिए। अपनी हॉबी, अपने पैशन को अगर आपने अपना कैरियर बना लिया तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता, आप हमेशा टॉप पे रहने वाले हैं, है कि नहीं? चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ वो यही है कि देखिए, हर फील्ड में हर लेवल पे एग्जाम है। आप 12th में अच्छा नहीं कर पाएंगे, 12th वाले लेवल पे आप अपने आप को प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो भाई बैचलर लेवल पे बीए, बीएससी, बीटेक जो भी बैचलर डिग्री आप लेंगे उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स हैं, वहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आप प्रूव नहीं कर पाए तो मास्टर्स लेवल पे ही बहुत सारे एग्जाम हैं, आप यहाँ पे प्रूव करके देखिए, है कि नहीं? यूजीसी नेट हो गया, है कि नहीं? सीएसआईआर नेट हो गया, जैम हो गया, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो मास्टर लेवल पे हो सकते हैं। और फाइनली तो आप जानते ही हैं कि पीएचडी डिग्री तो आपके पास फिर है ही। अगर मास्टर लेवल पे भी आप प्रूव नहीं कर पाए, पीएचडी करिए, ये अपने अपने फील्ड की क्या है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है। सो फील्ड का मैक्सिमम है, और फील्ड के मैक्सिमम वाले आदमी के पास इतनी नॉलेज तो हमेशा होती है कि वो कुछ ना कुछ करके अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से चलाए और सक्सेसफुल बन जाए। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट को पूरी एसपीएमएल ललन टीम की तरफ से मैं आपका हृदय सर यही बोलना चाहूँगा कि भाई डीमोटिवेट नहीं होना है। रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है, अच्छे मार्क्स आए, बहुत बढ़िया बात है, खुशियाँ मनाइए, लेकिन उन खुशियों में खो मत जाइए, मेहनत करते रहिए। एक एग्ज़ाम निकला है, दूसरा फिर आएगा, तीसरा फिर आएगा, आपको लगातार अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें हमेशा अपने आप का बेस्ट जो है परफॉर्मेंस है वो दिखाना चाहिए। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं, आपको लग रहा है कि मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, कम है, आप तुरंत रीएवैल्यूएशन कराइए, आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, अपने अपनी परसेंटेज बढ़ा लीजिए, बहुत बढ़िया। अगर आप फेल हो गए हैं या बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं तो डीमोटिवेट मत होइए, ये जीवन का अकेला एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे आपको प्रूफ मिलेगा। आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करिए, नो डाउट इस साल मेरा नहीं हो पाया, मैं 3 साल बाद फिर देखूंगा, मैं फिर लड़ूंगा, है कि नहीं? ये लड़ने की और हिम्मत जो है वही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। बार बार गिर के खड़े होने वाले आदमी ही सक्सेसफुल होते हैं। ठीक है, पीक पे तो आप हमेशा रह नहीं पाएंगे, तो ऑफ कोर्स कोशिश करिए पीक तक पहुंचने की, लगातार मेहनत करते रहिए। हम हमारी पूरी टीम की तरफ से और खासकर मेरी तरफ से ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट।